तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने केवल 12th करा है या 12th के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं? हमें से बहुत लोगों को ये बताया गया है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही नौकरी के ऑप्शंस होते हैं। तो उस मिथ को ब्रेक करने के लिए मैं कुछ जॉब्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अभी 8 जॉब्स मैंने मेंशन करी हैं, तो 10-12 और भी, लेकिन 8 के बारे में, एरियाज़ के बारे में आपको बताता हूँ जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बारे में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, उस जॉब में क्या फ़ायदे हैं। लेकिन पहले एक ओवरव्यू लेते हैं जॉब्स के बारे में। हम सब के लिए नौकरी बड़ी ज़रूरी है, सैलरी, फैमिली, सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो 12th करने के बाद जो अलग-अलग स्ट्रीम के लोग हैं, वो मेन कौन-कौन से सेक्शंस में जॉब के लिए जा सकते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो एग्ज़ाम या जॉब है, वो है एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एक सीजीएल भी होता है जो ग्रेजुएशन के बारे में होता है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से भी कहीं न कहीं आप जॉब ले सकते हैं। अच्छी जॉब होती है, बहुत बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करते हैं। पहले तो इसमें बहुत सारी जॉब आती थी और लोग अप्लाई भी करते थे। अभी जॉब्स की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा, इंडियन रेलवेज़ के बारे में। इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा जॉब देने वाला सेक्शन हुआ करता था। अभी रिसेंट में भी कुछ जॉब आई हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनमें जॉब आती हैं। वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम के पैटर्न्स हैं मैं आगे बताऊँगा आपको, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ आप जॉब के लिए जा सकते हैं। तीसरा है डिफेंस सर्विसेज़ के बारे में। एनडीए के बारे में आप सबने सुना होगा, अब लड़कियों का भी एनडीए होता है। उसके साथ-साथ और भी डिफेंस में जाने के एयर फोर्स वाले हैं, आर्मी वाले ग्रुप्स हैं, अग्निवीर वाले हैं। उन रास्तों से आप डिफेंस में जा सकते हैं, यूनिफ़ॉर्म पहन सकते हैं, अच्छा फ़ील कर सकते हैं और एक अच्छा जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको यहाँ मिलेगा। चौथा जो ऑप्शन है वो इंडियन पोस्ट के बारे में है, जहाँ भी जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब है ये, गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे आपको बहुत तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। उसके बाद पाँचवा जो है स्टेट पुलिस के बारे में अगर बातें करें, जैसे अभी पुलिस की भर्ती हुई है यूपी में, तो उस तरह की वैकेंसीज़ आती हैं, सीएपीएफ में वैकेंसीज़ आती हैं, जो कांस्टेबल और उस तरह की भर्ती होती है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो अच्छी पोस्ट है आज के वक़्त में, अगर आप देखने की कोशिश करें कंपैरेटिवली 12th के बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मिनिमम आजकल लोग ग्रेजुएशन तो करते ही हैं। 12th के बाद ये जो ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं। छठवां जो जॉब है वो फॉरेस्ट गार्ड के बारे में है। अगर इस जॉब के बारे में आपको नहीं पता, तो जो भी आपके आस-पास फॉरेस्ट है, वहाँ देखने की कोशिश करो, तो वहाँ पे वैकेंसीज़ निकलती है। फॉरेस्ट की चीज़ें मैनेज करने के लिए वहाँ रेंज ऑफिसर्स भी होते हैं, जो ऑफिशियल लेवल के होते हैं। उसके नीचे दरोगा होते हैं और फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ये भी वैकेंसी इंपॉर्टेंट होती है। और ये भी, अगर आपको एनवायरनमेंट में रहना है, जंगल में रहने का शौक है, थोड़ा-सा पेड़-पौधों के बीच में अच्छा लगता है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सातवां एलडीसी के बारे में या लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में, आप किसी भी ऑफिस में जाइए, ये वैकेंसी आपको मिलेगी ही। तो इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब में भी आप जा सकते हैं। और आठवां है डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के वक्त में इतना ज़्यादा डेटा आता है, उनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे फीड करना है, उसके बारे में जो जॉब है, वो भी जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 8 जॉब जो है, इनको आप डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं, एक-एक समझने की कोशिश करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पर्क्स हैं, क्यों पॉपुलर है, सैलरी कितनी है, और ये वीडियो कंप्लीट देखना और बाकी लोगों से शेयर करना। तो अब एक-एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एसएससी सीएचएसएल में बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, पोस्टल असिस्टेंट है या डीईओ है, एलडीसी है। इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है आपका, वहाँ से आपको 12th करना है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल पे आपको नौकरी मिलती है, पेंशन मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है। ये पर्क्स हैं इस जॉब की। पेंशन के बारे में एक बार फिर से आप क्लियर कर लेना, क्योंकि अलग-अलग जॉब में अलग-अलग वेरी करता है। और पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं और नेशनल वाइड पोस्टिंग्स होती हैं और बहुत अच्छे प्रमोशंस भी होते हैं। तो जो भी सेंट्रल सर्विसेज़ होती हैं, उसके कुछ तो फ़ायदे होते हैं। तो एक सेंट्रल सर्विस है, आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ मिलती हैं, उसका प्रमोशन में भी फ़ायदे हैं। और अगर आपको देश को घूमना है, तो आप अलग-अलग जगह पोस्टिंग्स ले सकते हैं। 25,000 से लेके 81,000 तक वेतन है। वेतन भी वैरी कर सकता है। मैंने एक टेक्निकल और उस तरह से बताने की कोशिश करी है कि हल्का-फुल्का आपको आइडिया लग जाए कि क्या-क्या होता है। उसके बाद दूसरी जो जॉब मैंने आपको बताई थी, वो थी इंडियन रेलवेज़ की। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं, उसमें भी आपको 12th करना है। और कुछ टेक्निकल पोस्ट होंगी जिनके लिए आपको आईटीआई और इस तरह की डिग्रीज़ की भी ज़रूरत होती है, वो आप देख लेना। तो आपको 12th तो होना ही है, साथ में पॉलिटेक्निक और टेक्निकल जो कोर्सेज़ हैं, उससे भी फ़ायदा मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इंडियन रेलवेज़ का तो मैंने पहले भी फ़ायदा आपको बताया हुआ है कि आपको ट्रैवल पासेस मिलते हैं, हाउसिंग मिलती है, मेडिकल केयर मिलता है, और ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको लेने हैं, तो वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। जो भी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, वो आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हुआ करती थी, जॉब स्टेबिलिटी है और फैमिली बेनिफिट्स हैं। मतलब जो भी रेलवे में जॉब करते हैं, उन लोगों को पता है कि हाँ, बहुत तरह के बेनिफिट्स हैं, ट्रैवल में बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर आप स्टाफ मेंबर हो जाते हैं, उसके भी फ़ायदे होते हैं। तो एक अच्छी जॉब है और इसका भी वेतन लगभग 21,700 से लेके 70,000 के राउंड है, और उसके ऊपर जो पर्क्स हैं, उसके बारे में। अब तीसरी जो जॉब है, वो डिफेंस सर्विसेज़ की है।
ये एरिया मुझे बहुत पसंद आता है। 12th के बाद अगर आप स्पेसिफिक, अगर आप एनडीए ये सब जाना चाहते हैं तो आपको साइंस और ये सब होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। तो एनडीए है, एयरफोर्स है, उसमें भी एक्स वाई ऐसे ग्रुप्स होते हैं। आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। तो उस जॉब में बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो है यूनिफॉर्म का। हम में से बहुत सारे लोगों को शौक होता है यूनिफॉर्म का, देश के लिए समर्पण का, तो वो एक बहुत अच्छा है। फ्री एकोमोडेशन मिलता है, मेडिकल चीज़ें मिलती हैं, पेंशन की व्यवस्था होती है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। अग्निवीर की कंडीशंस अलग हैं, उनको आप देखने की कोशिश करना। लेकिन जब भी आप डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर बहुत प्रेस्टिजियस है, मतलब डिफेंस में होने के बाद इज्जत बढ़ जाती है, और इज्जत वाली जॉब भी है जहाँ पे आप देश की सेवा में हैं, उनकी मेहनत कर रहे हैं, फैमिली को दूर और सारी चीज़ें। और डिसिप्लिन लाइफ होती है। मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में ज़्यादा जीना है, उम्र अपनी बढ़ानी है, तो आप डिफेंस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो पाते हैं, ज़्यादा घूम पाते हैं, ज़्यादा ट्रैवल कर पाते हैं, नई-नई लोकेशंस देख पाते हैं। एक डिसिप्लिन वाली लाइफ अगर आपको पसंद है तो आप ये नौकरी कर सकते हैं। वेतन इनका यहाँ से यहाँ तक वैरी करता है, 25,000 से लेके 1,20,000 तक। प्रमोशंस भी होते हैं और रेगुलर प्रमोशंस होते हैं, इसमें कोई ये नहीं चलता कि पैरवी ये सब नहीं चलता है। प्रॉपर जो सिस्टम होता है उसके तहत होता है। तो अगर आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे सारे बेनिफिट्स भी हों और आपका प्रमोशन भी होता रहे, बिना किसी पैरवी के, अपने तरीके से मेहनत के दम पे, तो आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। 5वां जो है इंडियन पोस्ट के बारे में है, आपको 12th पास होना है। जो पोस्टमैन होते हैं या सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, वो अगर आपको बनना है तो कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि आपकी पोस्टिंग्स जो होती हैं वो लोकल पोस्टिंग होती है, कि आपके घर के आसपास आपको मिल सकता है। एक स्टेबल वर्क है, पेंशन बेनिफिट भी हैं और अलाउंस भी मिलता है। तो लोकल का फ़ायदा है कि जैसे टीचिंग जॉब में क्या होता है कि आपको अपने घर के आसपास मिल जाता है, बहुत मज़े आते हैं। तो अगर आपको वो शौक है तो ये जॉब आप कर सकते हैं। और ये बहुत कम स्ट्रेस वाली जॉब है। जैसे बहुत सारी जॉब है, इसमें एसएससी वाली है या बाकी जॉब है, उसमें बहुत स्ट्रेस होता है, वर्किंग आवर्स बहुत डिफाइन नहीं है। इंडियन रेलवे में अगर टीटी बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बहुत कम काम है। आइडियल रूप से आप बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हैं, और यहाँ भी 18,000 से लेके 56,000 तक वेतन का मामला है। तो अभी तक मैंने आपको 4 के बारे में बता दिया, आगे 4 और भी हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टेट पुलिस के बारे में हम सबको पता है, सीएपीएफ और स्टेट पुलिस में अगर आपको कांस्टेबल बनना है, 12 पास करो, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, यूनिफॉर्म सर्विस है, मेडिकल केयर और पेंशन मिलती है, वो बातें तो मैंने आपको पहले ही बता दी। और फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है। बहुत सारे लोगों को फील्ड में काम करना अच्छा लगता है, ग्राउंड में लोगों के बीच में काम करना अच्छा लगता है, ये एक अच्छी जॉब हो सकती है। और इसकी सैलरी जो है ये है 21,000 से लेकर 70,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल सकती है। फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे ज़्यादा इंसान ना हो और आप रह पाएँ सुकून से। तो 12th पास करना है आपको, बेसिक कंप्यूटर स्किल आनी चाहिए। और ये भी एक आउटडोर वर्क है, आपको हाउसिंग अलायंस, पेंशन, ये सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, और आपको ग्राउंड में काम करने का मौका मिलता है, तो वो आप कर सकते हैं अगर आपको जंगल ये सारी चीज़ें पसंद है। तो जो लोग नेचर लवर्स हैं, जो लोग इस तरह की जॉब काम करना पसंद करते हैं, डेस्क में काम करना पसंद नहीं करते, इसमें भी डेस्क जॉब भी होती है, लेकिन अगर आपको जंगल और उस तरह के माहौल में काम करना है, एक अच्छी जॉब हो सकती है। वेतन भी इसका ठीक ठाक है आज के वक्त में प्राइवेट से कंपेयर करेंगे तो। फिर आता है लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में, एलडीसी, जो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। इसमें भी आपको 12th पास करना है। बेसिक कंप्यूटर स्किल तो आपको बहुत सारी जॉब्स में ज़रूरत पड़ती ही है। अब अगर आप 12th पास हैं, बेसिक कंप्यूटर स्किल है, इसमें भी पर्क्स हैं, अपने जॉब के बेनिफिट्स हैं इनके अपने अपने। लेकिन अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए जहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हो, जहाँ पे लॉन्ग टर्म आप काम कर पाएँ, तो एक अच्छी जॉब है जहाँ पे आपको रेगुलर एक जगह पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको काम करना है। उसके हिसाब से इसका भी वेतन 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में है। ये सब वैल्यू करेगा, इसमें बहुत फैक्चुअल एरर मत खोजना कि हाँ भैया इसमें तो अभी इतना है उतना है। मैंने जो बनाने की कोशिश करी है, मैंने अप्रॉक्स बनाने की कोशिश करी है। तो वो टेक्निकल एरर मत पकड़ना, उससे ज़्यादा फोकस ये करना कि ये सब जॉब आपको पता थी कि नहीं पता थी, और बाकी लोगों से शेयर करने की कोशिश करना। लास्ट जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में है, 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल आनी चाहिए, और आपको ऑफिस जॉब पसंद है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए, तो इस जॉब में होते हैं। बहुत डिटेल से कभी-कभी एक-एक जॉब के बारे में भी हम पकड़ के बहुत तरह की बातें कर सकते हैं, रियल लाइफ लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं। लेकिन ये जो बनाने का माध्यम है कि एवरेज जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, तो इसके माध्यम से आप नेट से सर्च करके फिर सब देखना। लेकिन आज मैंने बताया है तो इनके बारे में सर्च करना। अगर आप एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये सब तो सर्च करोगे ना, बैठे-बैठे सारी चीज़ें मैं नहीं बता दूँगा। तो मैं आपको उस तरह से अंदाज़े में बता रहा हूँ। ये है कि बहुत ईज़ी जॉब हो सकती है, आसानी से आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। टाइपिंग बहुत लोगों को सीखनी पड़ती है, वो सब भी आपको आनी चाहिए, और इसमें भी वेतन लगभग 25,000 से 81,000 के आसपास होता है। अब ये पूरा का पूरा वीडियो बनाने का गोल यही था कि 12th के बाद कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं जॉब के, वो लोगों को पता हो, और वो पता होगा तो वहाँ अप्लाई कर पाएँगे। क्योंकि जैसे ही 12th से निकलते हैं, बहुत लोगों की कंडीशन नहीं होती कि वो ग्रेजुएशन करें। बहुत लोग तुरंत जॉब चाहते हैं, सबकी कंडीशंस अलग हैं, तो आप ये एरियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप डबल सब्जेक्ट से भी कोर्सेज़ कर सकते हैं।
तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, इस तरह का कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है वो लेने की कोशिश करो, और जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हो उसमें लग के अच्छे से काम करने की कोशिश करो। तो ये वीडियो था 12th के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में। लगातार हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपका काम है मेंबर बनना, आपका काम है सब्सक्राइब करना करवाना, और आपका काम है इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ना। मेरा काम है इस तरह के वीडियोज़ बनाना। लगातार इसी तरह के वीडियोज़ मिलेंगे। अभी हम पूरी सीरीज़ चलाएँगे, साइंस वाले क्या कर पाएँगे, कॉमर्स वाले क्या कर पाएँगे। कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। आपको शेयर करना है, अपने आस-पास आपके कोई भी बच्चा होगा उनसे शेयर करो, डिस्कस करो, और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके बताओ, वीडियो बनाया जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और कितने महीने या साल का प्रोग्राम आपने बनाया है कि कब तक वो एग्ज़ाम निकाल लेना है, और आपकी मोटिवेशन की वजह क्या है, कि आप पेरेंट्स की वजह से, प्यार की वजह से, किस वजह से आप उस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इसी वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए। जय हिंद।